हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। स्टूडेंट, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपका कट ऑफ गया है सब्जेक्ट वाइज, वो इतना हाई क्यों गया है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में है कि रिजल्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो स्टूडेंट के मन में ये आता है, जिनका नेट हुआ है, जेआरएफ नहीं हुआ है, या जिनका सिर्फ पीएचडी हुआ है, नेट और जेआरएफ नहीं हुआ है, कि अब दिसंबर का एग्जाम कब होगा, कब दिसंबर में फॉर्म्स निकलेंगे। तो ये दो सवाल का क्वेश्चन जो आपका जवाब है, इन दो क्वेश्चन का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला तो कि कट ऑफ क्यों हाई गई है इस बार के एग्जाम में। उससे पहले जो भी यहाँ पर नेट का एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन कर रहा है यूजीसी नेट के लिए दिसंबर के लिए, वो मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है, स्पेशली होम साइंस स्टूडेंट। ये मेरी क्लास का टाइम है, यूट्यूब पे 2 बजे, 5:30 बजे जो है मास्टर क्लास में आ जाइएगा। एंड जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है मेरा, आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट आपको सारे जो पीडीएफ्स हैं, जो भी क्विजेस वगैरह होता है और जो भी क्लास का टाइम है, वो सारा आपको इधर नोटिफाई कर दिया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि इस बार की जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई क्यों गई थी और इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये होम साइंस की जो आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिख रही है, ये होम साइंस सब्जेक्ट के लिए है। और पहली बार अभी तक होम साइंस में ऐसा हुआ है कि सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ गई है। इससे पहले कभी भी इतनी हाई कट ऑफ नहीं गई है। तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा निराश है, क्योंकि वो टारगेट बना के चलते थे। पहले जो प्रीवियस कट ऑफ गई हैं वो 202 204 202 पे गया है, 204 पे गया है, और मैक्स टू मैक्स 206 पे। बट इस बार तो एनटीए ने हद ही कर दी। बिल्कुल स्टूडेंट्स जो इतना टारगेट बनाकर चले थे, अब उन्होंने कट ऑफ एकदम हाई कर दी है। और 214 मतलब 214 कट ऑफ जो है इस बार जनरल कैटेगरी के लिए गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गई है 188, एंड फॉर द पीएचडी कैंडिडेट 166। तो इस बार जो कट ऑफ है वो सिर्फ होम साइंस सब्जेक्ट में नहीं, बल्कि सारे सब्जेक्ट में ही बहुत ज्यादा आई है। अब स्टूडेंट के मन में ये सवाल है कि कट ऑफ तो चलो हाई हो गई, ठीक है, लेकिन इतना हाई कट ऑफ करने के पीछे क्या कारण था। और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी सवाल है कि इस बार स्कोर कार्ड में जो स्कोर आया है वो पॉइंट्स में क्यों आया है ना। तो जिसका आपको पता है परसेंटाइल में जिसका भी रिजल्ट आया है, तो जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट बहुत ज्यादा थे या जिनका 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उनका जो स्कोर कार्ड में जो परसेंटाइल है, इसलिए उनका रिजल्ट ऐसे आया है। और बाकी का जिनका सिर्फ एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उनका इस तरीके से कट ऑफ वाइज मार्क्स आए हैं। तो कट ऑफ बहुत ही ज्यादा है, इवन फॉर द ओबीसी कैटेगरी। जो ओबीसी कैटेगरी है, जो प्रीवियस जो मैं पेपर्स की बात करूं, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं, उसमें जितना अब ओबीसी का जा रहा है उतना उसमें जनरल में जाता था फॉर द जेआरएफ। लेकिन अब ओबीसी में 202, 172 असिस्टेंट प्रोफेसर, 152 पीएचडी, दिस इज वेरी हाई कट ऑफ अभी तक का। तो इसके पीछे का दोस्तों रीजन क्या हो सकता है। देखिए, पहले तो इसके पीछे ना क्या रीजन हो सकता है। पहला जो चीज है ये है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है। आप सभी को पता है नॉर्मलाइजेशन से इस तरीके से आया है। दूसरा, पहला तो नॉर्मलाइजेशन पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहला, जो यूजीसी की एनईपी पॉलिसी आई थी 2020 में, उसमें ये बोला गया था कि अब हमें रिसर्च को, है ना, जो भी इनोवेशन हो रही है, नई नई जो रिसर्च हो रहा है, उसको हमें ना बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना है। हमें रिसर्च को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना है। तो जैसे ही एक्सपेंशन की बात की गई कि हमें रिसर्च को एक्सपेंड करना है, तो यहां पर यूजीसी वालों ने क्या करा, जिनका 4 ईयर इंटीग्रेटेड बैचलर्स है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। वो भी एलिजिबल थे कि वो फॉर्म को फिल कर सके। तो जब यहाँ पर बैचलर्स इंटीग्रेटेड बैचलर्स जिनका है, जब वो स्टूडेंट एलिजिबल थे फॉर्म फिल करने के लिए, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो बढ़ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने की वजह से ये कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गया है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए क्योंकि यहाँ पर जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बैचलर्स डिग्री थी वो भी एलिजिबल थे कि वो अब फॉर्म भर सकते हैं और दे कैन ऑल्सो एनरोल फॉर द पीएचडी, है ना। अब आंसर की में कुछ और आया, जो पहले प्रोविजनल आंसर की आई थी, अब कुछ और आंसर की आई है। तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमारा प्रोविजनल में तो इतना मार्क्स था और अब फाइनल वाली में तो हमारा स्कोर कार्ड में क्लियर ही नहीं हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है। तो जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं
तो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, और नॉर्मलाइजेशन होने के कारण इस तरीके का आपको रिजल्ट देखने को मिला है। यूजुअली उन्होंने मार्क्स को बैलेंस किया है, नॉर्मलाइजेशन किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको हाई कट ऑफ देखने को मिला है, और जो चेंजेस आपको देखने को मिले हैं इन द प्रोविजनल की एंड द फाइनल आंसर की इज ड्यू टू द नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिंपल सी बात बता दी। ठीक है, इस कारण जो है कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गया है। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में देख पा रहे हो, और पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम हुआ था वो आपकी 2 शिफ्ट में हुआ था। अब आप देखिए इधर जो है कितना ज्यादा ओबीसी जो आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी है 99.73, कितना हाई परसेंटाइल गया है। ओबीसी का 99.23, 99.24, फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर 96 परसेंटाइल। तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा उदास हो गए थे, क्योंकि उनका टारगेट जो था इतना नहीं था, है ना। वो यूजुअली एक हर बार की तरह ही टारगेट बनाकर चले थे, बट ये टारगेट बहुत ज्यादा था, तो इसलिए स्टूडेंट्स मीटअप जो है वो नहीं कर पाए थे। तो ये मेन रीजन था नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मलाइजेशन की बात, प्रोविजनल आंसर की, फाइनल आंसर की, ऐसा क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, तो मैंने आपको रीजन बता दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल रहता है कि नए फॉर्म कब निकलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि यहाँ पे नए फॉर्म्स कब निकलेंगे दिसंबर के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका जेआरएफ नहीं हुआ है, क्या हुआ है उनका, सिर्फ नेट हुआ है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिर्फ पीएचडी हुआ है और बाकी कुछ नहीं हुआ है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नेट और पीएचडी स्कोर दोनों क्लियर हुआ है। तो नए फॉर्म्स कब निकलेंगे, तो हम एक आपको अजम्पशन बता देते हैं, टेंटेटिव लेकर चलते हैं कि दिवाली से पहले पहले हो सकता है आपके फॉर्म्स आउट हो जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली जो आपके फॉर्म आउट होंगे या तो आपके अक्टूबर एंड में, वैसे तो अक्टूबर एंड अब आ ही गया है, तो या तो मोस्ट प्रोबेबली आपके अक्टूबर एंड में कुछ नोटिफिकेशन एनटीए की साइड से जरूर आएगा, और नहीं तो जो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, क्योंकि दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा, तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में पक्का आपके जो है फॉर्म निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होगा, और अगर दिसंबर में एग्जाम नहीं भी होता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जनवरी का फर्स्ट वीक में एग्जाम हो ही जाएगा, और ज्यादातर ये होगा क्योंकि पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो यहाँ पर जो टेंटेटिव्स हैं वो यही है, या तो आपका अक्टूबर में एंड में कुछ ना कुछ एनटी की साइड से नोटिफिकेशन जरूर आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपके नवंबर के फर्स्ट वीक में फॉर्म्स आउट हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है। ठीक है, ऐसे ही तैयारी करते रहना है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो बहुत जल्दी आने वाली है। तो बहुत जल्दी आने वाली अपॉर्चुनिटी, और इस अपॉर्चुनिटी में आपको देखो ये एक टाइप से सोने का सुहागा है, आप कह सकते हो, है ना। क्योंकि जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपको सिर्फ एक क्विक रिवीजन की जरूरत है ना। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक क्विक रिवीजन चाहिए। आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है ना, सब कुछ पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, क्विक रिवीजन करना है। और इसी क्विक रिवीजन को ध्यान में रखते हुए कि हम स्टूडेंट्स की मदद करें, और मैंने पहले भी अपने स्टूडेंट्स को बताया जो होम साइंस के स्टूडेंट है कि आप बूस्टर कोर्स में हमारे एनरोल कर सकते हो। ये जो बूस्टर कोर्स है ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करेगा। सिर्फ इसमें जो है आपको क्या क्या मिलेगा, हम लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन तो देंगे ही, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि आपको सिर्फ एक रिवीजन बूस्ट करना है अपना, है ना। आपके पास सिर्फ 1.5-2 महीना है, अप्रोक्सीमेटली आप 2 मंथ्स मान के चलो, वैसे 1.5 महीना है। तो अब आप इतने कम समय में प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो, और आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है वो सेल्फ स्टडी कीजिए, जिसको लगता है कि हमें एक पूरा कंटेंट चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर चाहिए, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स नहीं एनरोल करते उनका क्लियर नहीं होता, जो करते उनका हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये सब आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि हमें ना स्ट्रक्चर में सारी चीजें चाहिए, हमें पूरा पूरा कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए आप ये ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट फ्री में भी जो है अपना जेआरएफ निकाल लाते हैं फ्री में पढ़कर, तो दैट इज अप टू यू। आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जहां पर आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हो, ADITIR। ठीक है, आप इस कोड को यूज करके डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो देर मत कीजिए, फटाफट से आप इस बूस्टर कोर्स में एनरोल कीजिए, और हमारे साथ इसी तरीके से प्रिपरेशन जो है जारी रखिए, और बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। जो होना था वो हो गया है, ठीक है, आप उसके लिए रो लो, ठीक है, कितना जितना मर्जी रो लो, लेकिन
इतना रहो कि बस वो लास्ट हो, है ना, सिर्फ वो लास्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है सिर्फ 1.5-2 महीने के बाद। सो इसलिए बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, नॉर्मलाइजेशन होना था वो हो गया है, ठीक है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड यहाँ पर जो कोर्सेज थे पहले बैचलर्स वाले वो भी एलिजिबल थे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट बढ़े हैं, नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपका कट ऑफ इतना हाई गया, तो अब जो होना था हो चुका है, निराश मत होइए बिल्कुल भी। और हमारे साथ मतलब टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए एंड स्टे ब्लेस्ड।